ग्रीन मेडोज एक खुशहाल गांव था। यह हरे भरे खेतों और चमकती नदियों से घिरा हुआ था। बच्चे गांव की गलियों में खुशी से खेलते थे। जैक और एम्मा अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। जैक एज जैक, मुझे पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद है। एम्मा एज एम्मा, और मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। एक धूप वाली दोपहर वे लुका छिपी खेल रहे थे। जैक अपने घर की तरफ भागा। वह छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढना चाहता था। वह दौड़कर सीढ़ियों से अटारी तक गया। अटारी पुरानी और धूल भरी थी। यह भूले हुए खजानों से भरा था। जैक इधर उधर छिपने की जगह ढूंढ रहा था। उसने देखा कि एक पुराना लकड़ी का संदूक एक कोने में रखा है। यह मकड़ी के जालों से ढा हुआ था। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने धूल झाड़ी और भारी ढक्कन उठाया। संदूक पुराने कपड़ों, किताबों और खिलौनों से भरा था। सबसे नीचे उसने कुछ चमकता हुआ देखा। यह चर्मपत्र का एक लिपटा हुआ टुकड़ा था जो लाल रिबन से बंधा हुआ था। जैक ने उसे बाहर निकाला। उसने रिबन खोला और चर्मपत्र को खोला। यह एक नक्शा था। यह बहुत पुराना लग रहा था। नक्शे में एक घुमावदार रास्ता दिखाई दे रहा था जो फुसफुसाते जंगल, विस्परिंग वुड्स नामक स्थान पर जा रहा था। जैक एस जैक, वाह, यह कमाल है। मुझे आश्चर्य है कि यह कहां जाता है। जैक एम्मा को खोजने के लिए नीचे की ओर दौड़ा। उसने उसे नक्शा दिखाया। एम्मा एस एम्मा, फुसफुसाते जंगल, मैंने इसके बारे में कहानियां सुनी हैं। वे कहते हैं कि यह एक जादुई जंगल है। बच्चों ने जादुई जंगल को खोजने का फैसला किया। उन्होंने कुछ सैंडविच पैक किए और अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। उन्होंने नक्शे का अनुसरण किया। उनके दिल प्रत्याशा से धड़क रहे थे। रास्ता उन्हें सूरजमुखी के खेतों से होकर ले गया। यह उन्हें एक बड़बड़ाती हुई धारा के पास से ले गया। अंत में वे एक समाशोधन पर पहुंचे। उनके सामने जंगल था। पेड़ ऊंचे और गहरे रंग के थे। उनकी शाखाएं ऊपर की ओर एक पत्तेदार छत बना रही थीं। जैक एज जैक, यही है एम्मा, हम यहाँ हैं। एम्मा एज एम्मा, चलो एक्सप्लोर करते हैं। और इस तरह उनका रोमांच शुरू हुआ। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, उन्हें एक जादुई उपस्थिति महसूस हुई। चमकते पंखों वाली तितलियां उनके चारों ओर फड़फड़ा रही थीं। चमकदार, जिज्ञासु आंखों वाले गिलहरी शाखाओं से उन पर झांक रहे थे। हिरणों का एक परिवार उनके कोट धूप से सराबोर उन्हें गुजरते हुए देख रहे थे। जंगल में गहराई से वे एक समाशोधन पर आ गए। वो देखो एम्मा, ये यहाँ कितना सुंदर है। वाह जैक, मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। बीच में एक शानदार ओक का पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं लंबी, उंगलीदार उंगलियों की तरह आकाश की ओर पहुंच रही थीं। ओक के नीचे एक छोटा सा तालाब था। इसका पानी 1000 हीरों की तरह चमक रहा था। यह कामना कुंड था, विशिंग पॉन्ड। हवा ने पत्तों से सरसराहट की। अचानक प्राचीन ओक का पेड़ बोलने लगा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, जैसे हजारों पत्तों की सरसराहट। बच्चों, स्वागत है। यह फुसफुसाते जंगल है, विस्परिंग वुड्स। आपके दिल की ख्वाहिश क्या है? जैक और एम्मा चकित थे। उन्होंने पहले कभी किसी पेड़ को बोलते नहीं सुना था। उन्होंने जगमगाते तालाब को देखा। क्या तुमने सुना एम्मा? पेड़ हमसे बात कर रहा है। हाँ जैक, यह आश्चर्यजनक है। उन्होंने उन सभी इच्छाओं के बारे में सोचा जो वे कर सकते थे। वे दुनिया के सभी खिलौनों की कामना कर सकते थे। वे अपने पसंदीदा कहानी की किताब के पात्रों से मिलने की कामना कर सकते थे। लेकिन इस जादुई जगह पर कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उनके दिल गर्मजोशी और आश्चर्य से भर गए। हम कामना करते हैं कि फुसफुसाते जंगल हमेशा सुरक्षित रहे। विस्परिंग वुड्स, हम कामना करते हैं कि जानवरों की रक्षा हो और पेड़ हमेशा ऊंचे खड़े रहें। प्राचीन ओक मुस्कुराया। क्या ही नेक ख्वाहिश है। निष्काम भाव से की गई कामना ही सबसे शक्तिशाली जादू है। ओक के पेड़ ने उन पर सुनहरे पत्ते बरसाए। उनके दिलों में एक गर्मजोशी सी भर गई। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ खास किया है। हाथ में हाथ डालकर वे फुसफुसाते जंगल से वापस चले गए। विस्परिंग वुड्स,
उन्होंने उस जादुई जगह को पीछे छोड़ दिया, इसके आश्चर्य को अपने दिलों में संजोए हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी जीवन की साधारण खुशियों में है, प्यार करने, साझा करने और अपने आसपास की सुंदरता की रक्षा करने में है। फुसफुसाते जंगल का जादू हमेशा उनके साथ रहेगा, उन्हें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा खजाना अक्सर हमारे अपने घर के आंगन में मिलता है।